प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से हम वसंत भाग 3 से दूसरा पाठ कामता नाथ जी की प्रसिद्ध कहानी लाख की चूड़ियाँ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। बच्चों, यह पाठ बड़ा है, इसलिए हम इसके महत्वपूर्ण अंशों को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ इस पाठ को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पाठ में प्रवेश से पूर्व इस पाठ के प्रसंग को जान लेना आवश्यक है कि इस पाठ में मूल बात क्या कही गई है। यानी लेखक कामतानाथ जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक यह दिखाना चाह रहे हैं किस प्रकार से शहरीकरण, मशीनीकरण से गांवों के कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे किस प्रकार प्रभावित हुए, या यूं कहिए वो किस प्रकार समाप्त हो गए, और बड़े बड़े मशीनों के आ जाने से किस प्रकार से भारत जैसे देश में जहां बड़ी जनसंख्या है, बड़ी बेरोजगारी फैली और हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें नष्ट हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इन परिस्थितियों से लड़ते हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति और उसकी डोर को आज भी पकड़े हुए हैं। इस पाठ के माध्यम से और बदलू काका के माध्यम से लेखक यही बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आइए, कुछ जो और भी बातें होंगी हम पाठ के माध्यम से व्याख्यायित करते हुए चलेंगे। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे को मन को मोह ले। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इनके मामा के यहाँ जाने का जो सबसे बड़ा इनका चाव था, यानी जो इनको जो अच्छा लगता था, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वहाँ बदलू नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें बदलू काका कहते थे। और वो इनको लाख क्या है? लाख एक प्रकार का धातु है जो जंगल में पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसको गलाकर गरमाकर आप किसी भी प्रकार का आकार दे सकते हैं। उससे चूड़ियाँ भी बनती हैं, उससे अन्य प्रकार की चीज़ें बनती हैं। सातवीं में महाभारत में आपने लाख का घर पढ़ा होगा। लाक्षागृह में इसी का प्रयोग हुआ था, जो पांडवों को जलाने के लिए कौरवों ने साजिश के तहत बनाया था। आगे देखिए। वैसे तो मेरे मामा के गांव का कारण होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि वहाँ के सभी बच्चे कहा करते थे। अब ये देखिए कि क्या होता है कि जब कई बार कई बच्चे किसी को उस नाम से पुकारते हैं तो और बच्चे भी उनको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। मामा के गांव के थे तो निश्चित रूप से उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन वहाँ के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। अब बताते हैं इसमें कि बदलू कहाँ रहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मकान के सामने बड़ा सा सहन था, पुराना नहीं, यानी एक गांव का परिवेश। जैसा कि इस गांव में असामान्य तौर पे घर देखने को मिलता है, वैसा ही बदलू का घर था। और घर के सामने एक भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उन्हें सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी उनका घर का जो बाहरी हिस्सा था, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिस सहन था। सहन का मतलब होता है कि मकान के एक सामने सहन था। जैसे कि आजकल अब आधुनिक समय में ऐसे घर मकान नहीं बनते हैं जिसमें आगे बहुत सारी जगह छोड़ी जाए, लेकिन अब पुराने गांवों के मकानों को देखेंगे तो उसके आगे एक दुआरा जैसा एक बड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है, इसे सहन कहते हैं। और बदलू वहीं पे अपना ये लाख की चूड़ी बनाने का काम करता रहता था। पास में चार छह विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी थी, जो आगे कुछ पतली और पीछे मोटी होती थी, बेसबाल की तरह। यानी जैसे कलाई की साइज, किसी को छोटी चूड़ी किसी को बड़ी चूड़ी, तो उसके लिए बदलू इसकी व्यवस्था किया रहता था। आगे देखिए। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय बदलू के पास बीता, वो मुझे लला कहता और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मछिया मंगा देता। घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियां बनते देता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बना देता। इस माध्यम से कई बार छोटे बच्चों को किसी चीज को देखने की एक आदत हो जाती है, उनका एक शौक हो जाता है। कोई हल जोतते हुए ट्रैक्टर को देखना पसंद करता है, कोई सड़क पे आती जाती गाड़ियों को देखना पसंद करता है, कोई पेड़ पर बैठे हुए चिड़ियों को। उसी प्रकार से लेखक को ये जब बदलू का चूड़ियां बनाते थे तो उसे देखना उसे बहुत पसंद था। और लेखक कह रहे हैं कि जब बदलू चूड़ियों को बना लेता था तो उसे इस प्रकार से देखता था जैसे कोई नववधु, कोई नवविवाहिता स्त्री अपने कलाई में पहनी हो। यानी वो अपने बनाए हुए चीज को किसी कलाकृति से कम नहीं समझता था और उसे भर आंखों से देखता था। अब आगे देखिए, लेखक बताते हैं कि बदलू मनिहार था। मनिहार था मतलब चूड़ी बनाने वाला, और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। और वास्तव में वो बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता, तो उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बदलू के जो चूड़ी बनाने का उसका कारोबार था वो अच्छा खासा चलता था। और ये भी बता रहे हैं कि वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था, अभी भी उसका वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय से तात्पर्य है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे सामान्य तौर पर आजकल सामान को लेने देने की कौन सी पद्धति है कि किसी वस्तु के बदले पैसे को देना, और प्राचीन समय में किसी वस्तु के बदले वस्तु को देना। जैसे कि आपको नमक चाहिए, आप उसके बदले चावल दे दिए, चावल के बदले नमक मिल गया। आपको गुड़ चाहिए, चीनी चाहिए, उसके बदले आपने गेहूं दे दिया। यानी वस्तु के बदले वस्तु को देना वस्तु विनिमय कहलाता है। और आजकल ये पद्धति उतनी कारगर नहीं है। आजकल हर एक वस्तु के बदले पैसा दिया जाता है। तो बदलू वस्तु विनिमय की पुरानी पद्धति से चलता था। उसके स्वभाव के बारे में लिखे हैं लेखक कि वो बहुत सीधा था। उसे इन्होंने कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह जरूर सारी कसर, यानी जब शादी विवाह का अवसर पड़ता था तो बदलू अपनी सारी कसर, यानी वो भले किसी को मुफ्त में चूड़ी दे दे, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर उसे हर एक चीज चाहिए होता है उसको। यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि उसके घर वाली को वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और जो रुपया मिलता सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी चीज से, अब देखिए यहाँ पे इस पाठ का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो अब शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि यदि संसार में बदलू किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें सुना देता। देखिए पहले के समय में सिर्फ लाख की चूड़ियां बनती थी, बाद में कांच की, प्लास्टिक की और तमाम चीजों से। लेक बदलू को जब पता चलता कि कांच की चूड़ियां अगर वो किसी के हाथों में देख लेता तो मन ही मन उकड़ उठता, यानी उसको मन ही मन गुस्सा आता, और वो किसी को एक दो बातें सुना भी देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी वही शहर के जीवन के बारे में। अक्सर आप देखेंगे गांव के लोगों को जब कोई शहर का व्यक्ति मिलता है तो वो बड़ा जानना चाहता है कि शहर में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ रहन सहन कैसा है, लोग कैसे हैं। उसी प्रकार से बदलू भी जब लेखक उनके पास बैठते तो वो पूछते कि आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर भी उनकी कलाइयां नाजुक होती है, न लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात, इसके माध्यम से कहते हैं कि लाख की चूड़ियां पहनने से शहर की औरतों के हाथों में मोच आ जाएगा, इसलिए वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं। और उससे पहले कहते हैं कि शहर में सब कुछ होता है, यानी जो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार कि जो आपको देखने को मिलेगा वो आज भी काफ़ी हद तक ग्रामीण परिवेश में सुरक्षित है। शहरी परिवेश में लोगों को आज अपने आपाधापी के जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देने का अवसर नहीं है, और कई बार ग्रामीण परिवेश के लोग इसको बड़े उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं कि शहरी लोगों के जीवन में कोई सभ्यता संस्कृति नहीं बची है, इसलिए वहाँ की बात बदलू नहीं करना चाहता कि तो वहाँ तो सब कुछ होता है, औरतें मर्द आपस में हाथ पकड़ कर चलते हैं। तात्पर्य क्या है इसका कि गांव में आज भी
लोग अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, पिता पुत्र का, माता पिता, पति पत्नी अगर गांव से बाहर निकल रहे हैं तो एक दूसरे से दूरी बना के चलते हैं। लेकिन शहरी जीवन में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, इसलिए कहता है कि वहाँ की बात की जाए, वहाँ के तो कमज़ोर लोग होते हैं। एक तरीके से बदलू अपना ये अपने मन का जो आक्रोश है इसके माध्यम से व्यक्त करता है। आगे देखिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों गाय का दूध होता सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रहता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे वो अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। अब देखिए, ये ग्रामीण संस्कार है कि अब ये सीधे लेखक का ननिहाल नहीं था। बदलू काका उनके ननिहाल के थे, यानी उसी गांव के थे, फिर भी वो लेखक का ऐसा स्वागत करते थे जैसे कि वो उन्हीं की बेटी का बेटा हो, यानी उनका खुद का नाती हो। इस प्रकार से ये भी एक संस्कार की चीज है। और लेखक को दूध मिलता, मलाई मिलता, आम मिलता, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रिय थी कि हर एक दिन बदलू उन्हें एक दो लाख की गोलियां बना के दे देता। मैं बहुधा हर गर्मी, यानी हर बार अक्सर करके गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। पहले के समय में ऐसा होता भी था कि बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने नानी के गांव चले जाते थे। आज के समय में जाते भी हैं तो उतने समय के लिए नहीं जाते हैं। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी की दूर एक शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने गांव, मामा के गांव न जा सका। और लेखक कहते हैं कि दो तीन बार ही मैं अपने मामा के गांव गया हूँगा, तभी तक इनके पिताजी का बदली यानी ट्रांसफर हो गया और एक दूर शहर में हो गया, जिससे इनको अपने मामा के गांव आना संभव नहीं हो सका। और लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रहेगी। अतः गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। और बचपन में कई सारे ऐसे शौक होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि समय के साथ दूर हो जाती हैं। जैसे लेखक बड़ा हो गया तब उसको, अब वो कांच की लाख की गोलियां तो उसको प्रिय रही नहीं, इसलिए मामा के गांव जाने के बावजूद भी कई दिन बीत जाने पर भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात के में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था।